आपने कई सारी वीडियोस दी है, लेकिन कर्म के ऊपर कभी कोई परिचय हुआ ही नहीं, तो मैं उसी विषय में बात करना चाह रहा था, सच बताऊं तो। हम्म। तो मतलब बात करना उचित रहेगा कर्म के बारे में या नहीं? हाँ हाँ, पूछो। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो कर्म होता है ये क्या है कर्म? जैसे कि बड़ा कंफ्यूजन है ना इस चीज को लेकर के कि पहले इंसान मरता है, मतलब पिछला जन्म होता है, ये तो मैं जो भी मतलब नॉर्मल भगवत गीता में जो बोला गया है, मतलब नॉर्मल इंसान तो वही सुनता है हमेशा से। कर्म प्रारब्ध कैसे काम करता है। हाँ, लेकिन एक और आता है प्रश्न कि जैसे मान लीजिए एक बच्ची है, वो एक अपरिचित मूवी नहीं आई थी जिसमें वो पानी में गिर जाती है, मर जाती है क्योंकि तार पानी में चला जाता है। हम्म तो उसमें कर्म बताया गया कि कर्म, उसमें जो कर्म दिखाया गया है वो कर्म बोलता है कि सबके करने से एक पे असर होता है और एक के करने से सब पे। हम्म। तो ये कर्म है इसी जन्म का, इसी समय का, और सबके करने से एक पे इम्पैक्ट करेगा, एक के करने से सब पे इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट के लोग, उस मूवी में दिखाया गया था, वो अच्छे से काम करते या जो लोग है वो जागरूक होते, इन्फॉर्म करते और उस पर काम करा जाता, तो वो बच्ची वो मरने से बच जाती। वो तो एक अलग किस्म का कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब वो जो सोया हाँ हुआ जी। आदमी है वो तो सोया हुआ ही आदमी रहेगा। अब हम बोले कि सारे कॉमन मैन जो हैं वो अवेयरनेस का साथ जिएंगे और अब वो जो है वो बुद्ध पुरुष इसी जन्म में बन जाएंगे, ये तो सब कॉन्सेप्ट है, बेकार की बात है। ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, वो ये सब लोग, हाँ जी। वो अवेयरनेस के साथ करना, अवेयरनेस के साथ कौन जी सकता है? जो अपना ध्यान साधना वाला साधक व्यक्ति है। साधक जी। जो है बिलो 1% रहते हैं, 1% से कम लोग साधक होते हैं। जी। 99% लोग तो साधक होते ही नहीं है। हाँ, कुछ ना हाँ कुछ वो जी। कर रहे होते हैं, लेकिन वो साधक की श्रेणी में थोड़ी आ पाते हैं वो लोग, है ना? कोई अच्छा। मंदिर मस्जिद जा रहा है और अपना कुछ कुछ अपना कर्म कांड कर रहा है, बोले नहीं जी हम यहाँ जाकर ये ध्यान करते और ऐसा और ये वैसा। तो उसमें 99% लोग जो है वो साधक की श्रेणी में होते ही नहीं है, 1% ही साधक की श्रेणी में होता है। और वो साधक भी जी। हमेशा होश में रह पाए इसकी साधना करता है, लेकिन वो रह थोड़ी ना पाता है वह भी। उसमें बहुत कम लोग रहते हैं जो हमेशा होश में रह पाते हैं। तो फिर वो जो है कर्म श्रृंखला सब बेहोशी की श्रृंखला है ना। बेहोशी में जो कर्म किया जाएगा उसका प्रारब्ध बनता है ना। उसकी उसका उसकी श्रृंखला बनती है, उसके इम्प्रिंट्स बन जाते हैं भीतर सबकॉन्शियस जी। माइंड में। और वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट बन जाएंगे तो फिर उसका जो है फिर वो गिल्ट बनेगा, है ना। फिर उसका जो है अपना पश्चाताप होगा, फिर उस पश्चाताप के कारण जो है फिर वह सोल को जो है फिर से जन्म लेगी फिर। वापस आएगी। हाँ, तो ये इस प्रकार की ऐसी श्रृंखला काम करती है। और जागरूक व्यक्ति को तो पश्चाताप होता ही नहीं है ना। जो हुआ अभी हुआ, जैसा जी। हुआ है ना, और जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया गया। वहां पर कोई विक्षेप पैदा नहीं होता है ना। जी। अब तो वही स्वामी जी। कृष्ण जो है जी। अर्जुन को वही तो बताते हैं, तू जो है होश से अपना ये अपना काम कर और तू अपने आप को निमित्त जान। तो फिर जो है तुझे कोई पाप लगेगा ही नहीं, कोई कर्म प्रारब्ध बनेगा ही नहीं। अपने आप निमित्त को का मतलब निमित्त, क्या होगा स्वामी जी? माध्यम, मीडियम, अपने आप को मीडियम मान ले। तो मीडियम है ना, ये जो हो रहा है तो अपने आप को मीडियम मान के कर ले कि जो है अस्तित्व तेरे माध्यम से कुछ करवाना चाहता है ना। हम्म। एग्जिस्टेंस तेरे मीडियम से कुछ करवाना चाहता है। जी। हाँ, तो फिर अपना इस प्रकार से मान, तो मीडियम अपने आप को मीडियम कोई व्यक्ति जानेगा। तो मीडियम जानने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है ना, होश की जरूरत है ना। बगैर होश के वो अपने आप को मीडियम कैसे वो करेगा? जी। निमित्त होना तो होशपूर्ण घटना है। जी। हाँ। तो स्वामी जी, ये आपने जो बोला ये बात मुझे समझ आ गई, लेकिन एक ये प्रश्न भी है कि ये मतलब मैं, मेरे को किसी ने पूछा था और वीडियो भी दिखाई थी कि कोई है इंसान, वो पूछ रहा है, ऐसे तरह तरह के इंसान होते हैं, वो पूछते हैं कि मेरी बेटी मर गई छोटी उम्र में, या मेरे पति को लकवा मार गया, स्ट्रोक हो गया, हम्म। पैरालाइज हो गया, और अब हमारे हमारे साथ ये हो गया, तो ये कौन से कर्म है, पुराना जन्म क्या है? तो जब ऐसे सवाल आते हैं, तो अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप जवाब दे रहे हैं मुझे, हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें भी है ना, कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाता हूँ इन सब, अगर मुझसे भी कोई चीज पूछता अब है यदि तो। कुछ ऑथेंटिक चीज चाहिए तो एक बुक है, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, है ना। जी। वो वाली बुक पढ़ो। उसमें जो एक डॉक्टर जो है वो
बाद में जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने लगता है ना। और उसने उसको जो अनुभव हुए उसने उस अनुभव को उसमें लिखा, और तब उसने कहा कि जन्म श्रृंखला होती है, उसकी ये प्रमाण है, और ये जो है सारे के सारे जो है ये अपना पूर्व जन्मों के साथ ही रहते हैं। कोई पिछले जन्म में कुछ था, इस जन्म में कुछ हो गया। और जिनको भी पिछले जन्मों का ख्याल आता है, अभी जैसे एक दो वीडियोस अपलोड भी उन्होंने भी कहीं बताया कि जो है पिछले जन्म में ये तो सब मेरे फलाने ये साथी थे, है ना। जी जी तो वह जो है सब पिछले जन्मों के साथी होते हैं ये। और मतलब हर जन्म में वो आसपास इसीलिए ही वहाँ एक साथ जन्म लेते हैं कि पिछले जन्म क्लियर कर सके, तो लेन देन क्लियर कर सके। लेकिन लेन देन क्लियर करते करते नए लेन देन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि होशपूर्ण नहीं जी रहे हैं। होशपूर्ण हम्म जिएंगे तो सारे लेन देन क्लियर हो जाएंगे। और जो जैसे अभी संक्रमण काल है ना, अभी ये जो ये संक्रमण जी काल का मतलब ही ये होता है कि हम अवेयरनेस के साथ जिएंगे तो जो सारे कर्मों की जो है वो निर्जरा फटाफट हो जाएगी। उसको जो है अलग से ऐसा कर्म के द्वारा भोगने की जरूरत नहीं है। बस वो साधना में वो कर्म दिखेंगे और वो अपना जो उनकी निर्जरा हो जाएगी, वो है ना, उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी। मतलब कर्म निकलेंगे बाहर, और वो वहीं हम उसको साक्षी भाव से देखेंगे, और वो समाप्त होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। अच्छा, साधना में ही मतलब। साधना में ही हो जाएंगे, इसलिए इसको संक्रमण काल कहा जाता है। और ऐसा संक्रमण काल जो है हर 2,500 साल में एक बार आता है। तो ऐसा जो है अपना आते रहता है। अब जैसे 5,000 साल पहले कृष्ण आए थे, 7,500 साल पहले शिव हुए थे, है ना। अभी अपना जो अच्छा, तो ये वैसा वाला काल चल रहा है स्वामी जी। हाँ, वाह। तो अपना 2,500 साल पहले बुद्ध आए थे, है ना। अभी जो है इस जी। समय ओशो आ गए। तो फिर ये जो है हाँ, हम्म ओशो के आने से ये लोग क्या है, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते हैं। कॉस्मिक जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत जबरदस्त वाला बिल्ड करते हैं ये। तो ये जी जो है ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा करता है कि अभी साधना करोगे तो कर्म श्रृंखलाओं को फटाफट क्लियर कर देता है। ये जी सपोर्ट इनकी कृपा से होता है, सपोर्ट सिस्टम जो है ना। हाँ, इनका ये जो इन्होंने बिल्ड किया है, इन्होंने जो करुणा की है, तो इनके कारण ये चीज हो पाती है। तो संक्रमण काल इसलिए कहलाता है कि इस बहुत ऊंची हाइट के ऐसे महत्तम जो बीइंग्स हैं वो आई और उन्होंने ये सब कर दिया, है ना। जी तो इसलिए जो है ये बहुत अच्छा अवसर है, और इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। जी। इस समय तो आपने साधना करनी चाहिए। उत्तर। और दूसरी बात, वो तो सब लेन देन बेहोशी में चल रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे। जी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उनको जवाब देंगे तो जवाब का भी मतलब, बेहोश आदमी को जवाब देने का क्या मतलब है ना। हाँ जी। जिसके हाँ जीवन में जी साधना नहीं है उसको कभी कुछ समझाया नहीं जा सकता। और समझ तो साधना से ही आती है ना। जो सही समझ है वो साधना से जी ही आती है। बाकी तो अब ऐसे है कि गोलमोल उत्तर रहेंगे, गोलमोल जवाब रहेंगे, और समझ जी। ही गोलमोल है ना। गोल गोल हम्म चक्कर है, बेहोशी का मतलब गोल गोल चक्कर। उस गोल गोल चक्कर में कहीं कोई ना कोई प्रश्न प्रश्न जैसा होता है, ना कोई उत्तर उत्तर जैसा होता है। कोई बात जी। बनती बिगड़ती दिखती ही नहीं है। हाँ, लेकिन स्वामी जी मेरा मतलब ये पूछने का यही मतलब था कि आजकल ना कर्म को लेकर के मेरे आसपास भी, और मैं या तो जिस तरह की वीडियोस भी देख रहा हूँ आजकल आसपास देख रहा हूँ, कर्म की जो ये परिभाषा है ना ये थोड़ी धुंधली सी है। हम्म ये मतलब इसमें बहुत धुंधलापन है। तो मैं चाहता था कि आपके थ्रू मतलब मैं आपसे सवाल करूँ, आप थोड़ा सा हम्म प्रकाश डालें ताकि वो हम्म साफ हो, और कि क्या है हम इससे मिलता है। अब और ये सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट भी बन गया है हम्म, हाँ कि लोग ऐसे बोलते हैं सोलमेट वाला। हाँ तो ये सब चीजें मेरे आसपास भी हो रही है, और मेरे पास भी कई बार जवाब नहीं होते। हम्म इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किसी के पति के साथ ऐसा हो गया है, बच्चे के साथ, तो आप अगर इनको बोले तो वो एकदम मुंह पे बोल देते हैं कि तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तभी तू ऐसे बोल रहा है, ये दर्द। तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी हो जाता है कि अरे, तभी मैं बस यही चाह रहा था। हम्म हम्म हम्म। लेकिन आपका जवाब यही है कि मतलब साधना करो और उसमें ही सारे बस उत्तर मिल साधना जाएंगे। में ही समाधान है, बाकी समाधान कहीं जी भी नहीं है। और कर्म श्रृंखला जो है बेहोश आदमी पे काम करती रहती है और करती रहेगी आगे भी, है ना। हम ये जी कह रहे हैं ना संक्रमण काल है, इसमें सबका भला हो जाएगा, ऐसी भी बातें सुन रहे हैं। और सबका भला वाला नहीं होने वाला। भला उन्हीं लोगों का होता है जो साधना करते हैं, और वो भी सही साधना करेंगे, है ना। गलत साधना करने वालों का कोई जी। भला नहीं होगा। ऐसे स्वामी जी बहुत सारे गलत क्या हैं, होती बहुत है? सारे संगठन चल रहे हैं। बोले माउंट आबू में फलाना है, वो हजारों लोग हैं, करोड़ लाखों लोग हैं, वो लाखों लोग रहे, करोड़ों लोग रहे, वो करते रहे, कुछ नहीं होने वाला है ना। वो होगा सही साधना से,
है ना, बड़ा वो सिस्टमेटिक संस्थाएं होने से, सिस्टमेटिक कार्यक्रम होने से कोई कर्म प्रारब्ध नहीं कट जाते हैं। वो सिस्टमेटिक कार्यक्रम जो होते हैं वो उसको साधना बोल दिया जाता है, उनके बोलने से वो साधना नहीं हो जाती। साधना तो बिल्कुल हाँ अलग ही जी। चीज है ना, जहाँ जी। पर हम जो है मैट्रिक्स को समझ पा रहे हैं और अपने मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर पा रहे हैं, जी। वही साधना है ना। और अंदर जो है विक्षेप रहित अवस्था में हम पहुंच पाते हैं। हाँ, हम्म। भीतर वह अवस्था आ जाती है जहाँ विक्षेप रहित है। साधना में प्रारंभिक चरणों में यह होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसका पता चलता है। हम शरीर को सब करते हुए देखते हैं और साफ साफ पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, सिर्फ शरीर को देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ। और फिर मन और विचार चलते रहते हैं, हम उनको भी जान लेते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मन का दृष्टा हूँ। ये समझ में आता है बगैर परिभाषा के, जी। क्योंकि जो समझ रहा है उसको, उसकी कोई जबान नहीं है, उसकी कोई बोली नहीं है। सारे शब्द और ये सब जो है रिलेटिव लैंग्वेज जो है, ये सब मन की घटना है। जी। हाँ, वह निरपेक्ष है, विशुद्ध है, जो दृष्टा है। और अंततः जो है वह दृष्टा भी डिजॉल्व हो जाएगा। दृष्टा डिजॉल्व होगा तब जो है मृत्यु जैसी घटना होगी, मरने जैसी बात आएगी कि अरे मैं मर जाऊंगा, अरे ये बहुत डर लगेगा। और जो है वहीं पर जो है साधक को थोड़ा साहस रखना पड़ता है और भीतर जाना पड़ता है, तब एक मृत्यु घटती है। उस मृत्यु के घटने के बाद में शरीर तब भी रहता है ना, मन तब जी। भी रहता है, लेकिन जो है हम इससे डिटैच हो चुके होते रहते हैं, है ना। एकदम सहज जी। साक्षी हो जाते हैं शरीर के और मन के। और मन जो है फिर धीरे धीरे अपना, उसकी सारी वाचालता और विक्षेप जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तब वो एक इंस्ट्रूमेंट रह जाता है कि जब हम उपयोग करेंगे तब काम आएगा, उपकरण है फिर वो, है ना। जी। जी। हाँ, जब हम उसका यूज करेंगे तब काम करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। बेहोश आदमी का ये है कि वो तो चल ही रहा है, मन उस पे इम्प्रिंट्स बन रहे हैं। भाई कर्म का सिद्धांत क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट बन रहा जी। है ना। कोई भी यदि सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट बन रहा है तो वह इम्प्रिंट जो है वह सरवाइव करेगा। और साधना का मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, है ना। वहाँ जी। वायरस छोड़ रहे हैं कि सारे प्रोग्राम करप्ट हो जाए, सारी सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए, वहाँ कुछ बचे ही नहीं। जब डिलीट कुछ कुछ बचा ही नहीं तो आएगा कौन, वो आगे जाएगा कौन। सबकॉन्शियस जी। माइंड में कोई प्रोग्राम रहेगा तो प्रोग्राम आगे फिर सरवाइव करेगा ना। जी। जी। कि प्रोग्राम है तो सरवाइव करेगा ही करेगा, प्रोग्राम बचा ही नहीं तो सरवाइव कौन करेगा, प्रोग्राम बचा ही नहीं। तो जो हम्म। सरवाइव करता है जन्म मृत्यु जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स की होती है। वहाँ जो है बहुत सारे ग्रुप प्रोग्राम्स हैं, है ना। जी। प्रोग्राम हो गए, हाँ, ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम के ग्रुप्स हैं। और वो जो है वो सारे सरवाइव करते रहते हैं। जन्म अनंत जन्मों से मतलब। बस वही तो सरवाइव कर रहा है ना। आत्मा तो न जी। जन्म लेती है ना मृत्यु होती है उसकी, तो आत्मा का जन्म और मृत्यु का क्या सवाल है। तो जो सेपरेशन है वो सेपरेशन उन प्रोग्राम्स के कारण है कि सारे प्रोग्राम अलग अलग हैं। इसी तो बोलते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक है, अनूठा है। अनूठा है का मतलब क्या है, जी। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रिंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत सारे जी। लाखों करोड़ों इम्प्रिंट्स हैं। उन इम्प्रिंट्स का जोड़ यह व्यक्ति है ना। अब जो दूसरा जो व्यक्ति देखेंगे तो उसमें बिल्कुल थोड़े अलग किस्म के प्रोग्राम्स डले हुए हैं, है ना, मैच नहीं होते हैं एकदम प्रॉपर वे में, है ना। बहुत काफी कुछ जी। डिफरेंसेस रहता है। तो फिर जो है उसके सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट होगा और उसके सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट होगा तो दोनों अलग अलग किस्म के अपडेट होंगे। क्यों, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम से उस आधार पर ही उस पे अपडेट होगा ना। और इसके थोड़े जी। डिफरेंट है तो उसका डिफरेंट अपडेट होगा। तो सेपरेशन बढ़ता ही रहेगा और वो जो है सेपरेशन बना ही रहेगा। तो हम जो है मतलब सेपरेशन मिटेगा ही तभी जब हम हम्म। सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करेंगे, और साधना में हम यही करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो गया तो फिर अलग कोई है ही नहीं। वो प्रोग्राम जो बोलता है मैं अलग हूँ अलग हूँ अलग हूँ, सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम है। और सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम ही नहीं बचा जो बोलता है मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, जब मैं हूँ ही नहीं। वो प्रोग्राम्स ही तो बोलते हैं ना कि मैं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। जब मैं अलग रहा ही नहीं, कोई प्रोग्राम बचा ही जी। नहीं, तो फिर वहाँ अलग वाली बात ही खत्म हो जाती है, वननेस आ जाती है, उसको सब क्लियर हो जाता है कि सब एक ही है ना। फिर वो जी। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड दिखता है उसे, फिर वो कलेक्टिव है ना, सुपर कॉन्शियस माइंड फिर तक पहुंच जाता है। इस कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया तो फिर उसके जी। बाद में जो है, बाद में वहां पर जो सेपरेशन है कि जो वो देख रहा है जो कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस माइंड को, वहां अपने आप को जी। डिजॉल्व कर लेगा तो फिर वो बियॉन्ड माइंड हो जाएगा, मतलब वो सुपर कॉन्शियस माइंड का भी बियॉन्ड हो जाएगा। एक्चुअली जो है फिर वो आत्मा परमात्मा वाले कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो सुपर कॉन्शियस माइंड वाले कॉन्सेप्ट है। वहाँ आत्मा परमात्मा अच्छा। सब डिजॉल्व हो जाएगा।
आत्मा और सुपर परमात्मा कॉन्शियस भी डिजल हो माइंड। जाएंगे। हाँ, वो मतलब एक, लेकिन गुरुजी वो सेपरेशन ही तो होगा एक तरह से, अगर वो माइंड है तो। हाँ वो तो सेपरेशन इसलिए तो है ना भाई, अपना हूँपन का भी बोध हो रहा है ना, जी। सुपर कॉन्शियस माइंड में, और होने का सिर्फ बोध हो रहा है, तो वह भी तो एक अपना वो सेपरेशन ही है। वह तो हम्म। मैं हूँ मतलब मैं कहीं अलग हूँ, सीधी सी बात है। होना मतलब मैं नहीं हम्म। हूँ, सिर्फ होना 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 भी तो एक अलग ही किस्म का बोध है ना। होना है तो फिर जी। वो आगे फिर अपना वापस चक्कर में आज नहीं कल फंसेगा, हम्म। है ना। वापस फिर वो आज नहीं जी। फंसेगा, वो ठीक है, करोड़ों अरबों साल बाद फंसेगा, या वो बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन के पास बाद जो है वो फंसेगा। मतलब वो एक्चुअली वो ऐसा लगता है कि बियॉन्ड टाइम हो गया है, लेकिन वो बियॉन्ड टाइम हुआ नहीं जी। है ना। बियॉन्ड टाइम मतलब वो टाइम का चक्कर कहीं ना कहीं वापस वो जो है काम कर जाएगा। अच्छा। हाँ, तो फिर यही है कि वो जहाँ तक जो कुछ है, वो जहाँ भी जो भी बोध हो रहा है ना, होने का भी बोध हो रहा है, वो भी डिजॉल्व होना चाहिए। साधक को डिजॉल्व होते चलना है। एक्चुअली जो है एक मृत्यु अभी घटेगी, फिर आगे जो दिख रहा है उसकी भी मृत्यु घट जाए, आगे जो हो रहा है उसकी भी मृत्यु घट जाए। ये मरना जो है मुक्ति है। जी। सही मृत्यु जो है वह मुक्ति है। और मृत्यु किसकी होती है? सेपरेशन की मृत्यु होती है। जी। मृत्यु का अर्थ है कि सेपरेशन का डिजॉल्व होना, उसको मृत्यु बोलते हैं। जी। सेपरेशन बचा ही नहीं। वो सारी चीजें डिसॉल्व हो जाएगी, तब जो है उसको तो न नाम दिया जा सकता, ना उसके बारे में बात की जा सकती। वो अनंत असीम निराकार बोलते हैं, वो तो हमारे कहने की तोतली भाषाएं हैं, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जो जी। हमारा आंतरिक स्वरूप है, उसको हम बोलेंगे वो परमात्मा है जी, वो फलाना है जी। परमात्मा में भी एक अलग किस्म का बोध आ रहा है। नहीं नहीं, वो परमात्मा नहीं, उसको कुछ नहीं बोल सकते। वो अनंत है, असीम है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, अजन्मा है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। ठीक है, बहुत तगड़े इशारे हैं, अच्छे इशारे हैं, लेकिन है तो इशारे ही ना। उसके बारे में थोड़ी ना बोला जा, उसके बारे में दूर से कहीं कुछ इशारे किए जा रहे हैं, लेकिन उसको 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 थोड़ी ना परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषाओं के पार है। जी। हाँ, तो इसलिए जो है अपना पतंजलि जो है ना, वो उन्होंने अपने उसमें कहा ना कि ईश्वर कौन है? बोले ईश्वर एक उपाय है, साधना का एक उपाय है। ईश्वर हाँ, क्या है? ये हाँ, अच्छा बस उत्तर है। उपाय है भाई। जैसे हम ये मेडिटेशन मेथड करते हैं, फलाना करते हैं, ये हम कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं, वैसे ईश्वर नाम का भी एक उपाय हम यूज करते हैं, वो एक उपाय है। जी। हाँ, बाद में तो बियॉन्ड ईश्वर के पार ही जाना है ना। और जी। जाना होना क्या मतलब? डिसॉल्व होना है, मतलब जहाँ पार जाना, आना जाना वाली भाषा जो है, ये सब कमजोर भाषाएं हैं, इसलिए सब इस प्रकार की बातें आती हैं। कुल मिला के सब डिसॉल्व होना चाहिए। जहाँ जहाँ सेपरेशन है, होने का बोध है, ये है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, सब डिसॉल्व हो जाना चाहिए। वह परम मुक्ति है। तो स्वामी जी आप कह रहे हो कि एंड में मतलब जो इस बात का एटम है, मतलब परमाणु है, वो ये है कि ईगो ईगो मर जाए, क्योंकि ईगो ही जोड़ रही ईगो है ना तो मैं ईगो से। ईगो तो पहले चरण पे मरेगा ना, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ईगो के बाद में भी जो है ना, अच्छा। अपना फिर हूँपन होगा ना। पहले मैं हूँ, फिर मैं हट जाएगा, हूँ होने का बोध रहेगा। हूँ के बाद फिर है रह जाएगा, इजनेस रह जाएगी। इजनेस भी जानी चाहिए। इजनेस यानी फिर वो परमात्मा। तो इजनेस और परमात्मा को भी डिजॉल्व होना चाहिए, तब फिर वो आएगा जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। जी। गुरु जी ये ईगो जाते साथ ही बॉडी नहीं चली जाएगी? मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि। कुछ नहीं होता। ईगो तो बहुत ऑर्डिनरी चीज है, वो तो अभी अभी का। अच्छा। हाँ, ये हिप्नोटिज्म है, मतलब जो है ना, ये वाला ये तो हिप्नोटिज्म है जो हम लगातार क्रिएट करते हैं। हिप्नोटिज्म का टूटना है, और क्या है ना। हम्म। उसमें जो है मैं अपने आप को शरीर नहीं जान रहा हूँ, और समझ गया कि मन भी मैं नहीं हूँ। पहले चरण का हुआ। फिर वो जो है ना, तो अपना मन की पूरी प्रॉपर क्लीनिंग होगी। वो प्रॉपर क्लीनिंग हो गई, तब फिर जो है हूँपन भी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर जो है वो इजनेस, उसके बाद में भी बिल्कुल प्योरिटी प्योरिटी जैसा लग रहा है ना, वो फिर वो जी। प्योरिटी प्योरिटी भी डिसॉल्व हो जाएगी। तब जा करके वो असली चीज है भाई। प्योरिटी एकदम प्योरिटी है, उस प्योरिटी को हम जी रहे हैं। मतलब बोध हो रहा है ना प्योरिटी का, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई कमी तो है ना। कोई भी बोध हो रहा है, चाहे बोले प्योरिटी का ही बोध हो रहा है, जी। एकदम है ना, सुपर फाइन प्योरिटी का बोध हो रहा है। अरे किसको हो रहा है भाई सुपर फाइन मतलब कोई प्योरिटी है। का बोध? है ना, कुछ है ना, जी। कुछ है, तो उसको आज अच्छा। सुपर फाइन प्योरिटी का बोध हो रहा है। कल जो है जी। थोड़ी सी कमजोर प्योरिटी का बोध होगा, फिर और कमजोर प्योरिटी का बोध होगा, और कमजोर प्योरिटी का बोध हो गया, मतलब फिर हूँ पैदा हो जाएगा, है ना। फिर जो है मैं जी। हूँ पैदा हो जाएगा, फिर वापस अपना आ जाओगे, फिर चक्कर चालू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पतन हो गया, फिर अपना वो सेपरेशन बढ़ जाएगा। सेपरेशन बहुत थिन हो गया, तो थिन हो गया तो भाई
है तो ना, जब थिन है तो फिर बाद में फिर वो गाढ़ा भी हो जाएगा, फिर है ना, सघन भी हो जाएगा। जी, तो मतलब ये ऐसा खेल है कि 100 में से 99 लाने वाला भी हार जाएगा। ये वो मतलब हाँ, पूरा 100% खत्म होना चाहिए। 100 में खत्म होना चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग पिछले जन्मों में बहुत चूतिया चक्कर बन चुके हैं ना, जाकर के देवलोक में फंसते। अरे जी कोई मैं वह नहीं बचा, कोई हूं नहीं बचा, कोई है नहीं बचा, बस प्योर हो गए हम। प्योर जी बीइंग है, प्योर बीइंग है, तो लो भाई प्योर बीइंग आकर के हम से फिर पड़े हैं जमीन पे, है ना, फिर फंस गए जी शरीर में, है ना। हाँ फिर जी अपना हाँ, क्योंकि अब वो जो है यहीं से फिर अब वो समझेंगे कि भाई कहाँ क्या है, क्योंकि वो उस समझने के लिए ये खाई में आना पड़ता है ना, इस जी खाई में आकर के फिर शिखर दिखने लगते हैं। आपकी बात से मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे ईगो वाली बात बोली ना मैंने आपको। हम्म। ऐसा बहुत, ऐसा नाम नहीं लूंगा, बहुत बहुत फेमस लोग हैं, आप जान जाएंगे जो सुनेंगे तो, जो ऐसे बोलते हैं ईगो ही मतलब ग्लू है जो शरीर से जोड़ के रखता है, वो चटक गया तो हम्म। गए फिर। हाँ। और वो इतने बड़े हैं, इम्पैक्टफुल है कि उनकी बातें ऐसे लगता है कि हाँ ऐसे करके। लेकिन अभी आपसे सुन रहा हूँ तो ऐसे आपने बोला ईगो फर्स्ट स्टेज है हटाने की, उसके हाँ, बाद और भी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, और वो जी एक्चुअली क्या है, उतना जी साहस कोई कर ही नहीं पाता, इसलिए जो है ना, इसको साधक को बोला जाता है, असली साधक सूरमा होता है ना। जी सूरमा, सूरमा का मतलब वो होता है जो अपना मृत्यु से नहीं डरता है और मृत्यु में छलांग मार देता है ना, वो अनंत अतल खाइयों में छलांग मार देगा और वहां जाके जी डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व हो जाएगा तो पता चला कि अब किसी और रूप में, बहुत किसी अनंत विस्तार वाले रूप में, फिर वो पूछेगा यार अब कौन सी चीज है, अब दूसरी कौन सी बड़ी खाई है उसमें छलांग मारे, है ना, और जी कौन सा उपाय है जिसमें यह जो कुछ भी बोध हो रहा है प्योरिटी प्योरिटी का, ये प्योरिटी प्योरिटी भी कहाँ डिजॉल्व होगी, है ना। जी हाँ, मतलब प्योरिटी का मतलब ही है कि इम्प्योरिटी है, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तभी तो बोध हो रहा है ना। भाई ठीक है, जी प्योरिटी 90% है, 99% है, 99% प्योरिटी की तो कुछ न 1% उसमें इम्प्योरिटी मिक्स है ना। और वो जी जो वो इम्प्योरिटी मिक्स है, मतलब वो कोई न कोई फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई केंद्रण है, वो केंद्रण वापस अब ढकेल के ला लेगा, जी है ना। जी हाँ, तो एक संत से ऐसे चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने इस बात को अपने बड़े अच्छे से कहा था, बोले बुद्ध जो है एक दिन बुद्धू हो जाते हैं और बुद्धू जो है वापस बुद्ध हो जाते हैं, तो ये गोल गोल चक्कर चलता रहता है बुद्ध का बुद्धू जी होना। तो ये इसलिए चलता है कि वो उधर डिजॉल्व प्रॉपर हो नहीं पाए, बुद्धत्व का एक बोध हो गया। अरे बुद्धत्व को भी तो एक दिन जाना पड़ेगा ना, ये कौन बुद्ध है और कौन बुद्धत्व है, प्रॉपरली डिजॉल्व हो, है ना। जैसे भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण शब्द दिया, निर्वाण शब्द दे देते थे, लास्ट में उनको लगा नहीं नहीं नहीं, निर्वाण शब्द से बात नहीं बनेगी, फिर फंस जाएंगे लोग चक्कर में, हम्म, निर्वाण में आके रह जाएंगे, किसी ऊंचे डायमेंशन में फंस जाएंगे। बोले अब जी वो बुद्ध कहाँ जाते हैं, तो बोले नहीं नहीं, वो तो महापरिनिर्वाण होगा, मतलब ये जी निर्वाण निर्वाण सब गायब हो जाएगा, निर्वाण में बहुत उथली चीजें है ना, ये भी कोई प्योरिटी वाली चीज है, प्योरिटी व्योरिटी कुछ नहीं, प्योरिटी भी जानी जी चाहिए। तो महापरिनिर्वाण, इसलिए उनको नया शब्द देना पड़ा। अब वो जो वो भी नहीं समझ पाए लोग, नहीं समझ पाए तो बोलते नहीं नहीं, भगवान बुद्ध जो है 64वें डायमेंशन में रहते हैं। अरे भाई रहते रहते नहीं है, वो गए, अच्छा खेल खत्म हो गया, है हाँ ना। जी वो खेल खत्म हो गया तभी जाकर के बात बनती है, जब पूरी जी तरह से खेल खत्म होता है। खेल खेल खत्म करना है, खेल खत्म करने को ही जो है साधना बोलते हैं। पूरी तरह से हाँ जी। हाँ। गुरुजी अब आप अभी, जी हम्म, बोलो बोलो। आप अभी पिछले वीडियो में ऐसे मतलब मेरे को समझ नहीं आया, कमेंट्स पढ़े थे तो और भी लोग बोल रहे थे, वो सब जान रहे थे लेकिन मैं नहीं जान पाया। आप कह रहे थे कुछ ऐसे ग्रुप है जो मिस इन्फॉर्म, कुछ आप बता रहे थे, मैं वो समझ ही नहीं पाया, मतलब आप किस चीज की बात कर रहे थे, क्या चीज है ऐसी, कुछ हो रहा है क्या मतलब अभी दुनिया में मिस कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो, मिस इन्फॉर्मेशन तो सदा चलती रहेगी और सब जगह चलती रहेगी, तो जी अपने को उसमें सावधान रहना चाहिए। उसमें कहानियां, बहुत सारी कहानियां चलती रहती है कि आपने कुछ ऐसा हो बात रहा है। करी थी, वो किस अब ये बारे में। अब ठीक है, वो इशारे इशारों में ही जो समझ में आ जाएगा, इशारे बस ख्याल रखो, धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। ये ऐसा हुआ जी, अब ये फलाने आए, उन्होंने ऐसा बोला, अब ये ऐसा होगा, अब ये वैसा होगा। ये सब जो है मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि भाई उनकी पहुंच उतनी है, जिसकी पहुंच जितनी है वो उतनी बात जी करेगा ना।
नहीं, आपने बात करी इस पे तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा बढ़ रहा होगा, तभी आपने बात करी होगी कोई चीज, हाँ, वरना। बढ़ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही। पर सवाल ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ, जी ये बात जो है वो समझी कुछ जो है 2-4-5 हजार लोगों द्वारा समझी जा सकती है 800 करोड़ में ना, जी उससे ज्यादा लोगों द्वारा ये समझी ही नहीं जा सकती। जी। हाँ, तो मतलब ये जो है जब वो प्रॉपर डिसॉल्व होते हैं ना, तब जा करके जो है पूरी लीला दिखती है कि लीला है ना? हाँ तब जी। एक्चुअली जो लीला है, लीला की बातें होती है, लीला को समझना क्या है। जब प्रॉपरली पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे तो सिर्फ लीला भर रह जाती है ना? सिर्फ लीला रह जाती है और पूरा जगत एक लीला है और आपस में जुड़ा हुआ है। जी। लीला भी वही है और वह भी वही है, कहीं कुछ टूटा हुआ है नहीं, सब जुड़ा हुआ है तो पूरी तरह गुरुजी से। ऐसे ऐसे जीना ठीक नहीं है कि पहले आत्मज्ञान हो जाए, उसके बाद जिया जाए, क्योंकि उसके बाद जीना लीला होगी, ये सही ढंग होगा? या फिर जान के चले सवाल जाना? ये जी है कि वो जो है ना सिर्फ लीला रह जाती है। लीला का उसको समझने का मामला यह है कि जी जो है लीला में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, है ना? जी। एक सेपरेट बीइंग की तरह मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मतलब मैं कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ, कितनी भी प्योरिटी में हूँ। सवाल अच्छा। यह है कि जो है लीला और वह एक ही है, एक साथ है ना? कि मैं देख रहा जी। हूँ और लीला हो रही है, मतलब फिर सेपरेशन है ना भाई। लीला को मैं जान रहा हूँ, तो लीला जी और वह एक ही है, वह उसमें कहीं कोई द्वैत बचा ही नहीं है, परिपूर्ण अद्वैत है लीला में। और वो जी। हाँ, उस लीलाधर में जो लीला के पार लीलाधर है और लीला है, वह जो है कहीं से अलग है ही नहीं। वह कि एक जान रहा है और एक हो रहा है, जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो जो लीला भी अच्छा। फंसा देगी ना इस कॉन्सेप्ट में कि मैं बस हाँ लीला को हाँ। जानने वाला, और लीला जी। को जानने वाले मतलब लीला अलग है तुम अलग हो। हाँ जी जी। तो मतलब वो द्वैत तो आ गया ना, द्वैत आ गया तो फिर अपना जंजाल तो बचा है, वो जंजाल तो फिर वापस फंस आ ही जाएगा, है ना? फिर फंसोगे लीला में, है ना? फिर तो प्लेयर स्वामी बन जी। जाओगे, लीला में पार्टिसिपेट कर ही लोगे। पार्टिसिपेट कर ही रहे हो ना, जी। देख रहे हो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। पार्टिसिपेट हो अलग गया। है ही नहीं भाई, लीला और वह एक जी ही जी। है ना? मैं उसको नहीं जान रहा स्वामी हूँ और जी। ये जान रहा हूँ और न तो प्रारंभिक चीजें हैं ना, ये तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर जी। बॉय साधना की शुरुआत है ना, लीला को जान रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, जी। तो स्वामी जी ये मतलब जो हम, वही मैं आपके साथ ना सारे मिथ ही तोड़ रहा हूँ एक तरह से। तो ये जो ये कृष्ण जी लीला करते थे या लीला में जीते थे, तो वो उस समय जब बॉडी में थे तो तभी भी वो फंसे हुए थे और वो जानते थे कि मैं फंसा हुआ हूँ, या वो एक वो हो गए थे और वो फिर जो जी है रहे ना, थे? हाँ नहीं, उन्होंने वो सारी चीजें समझ ली थी और उसके इशारे बहुत जबरदस्त किए कि ये सब लीला है, लेकिन लीला को मतलब सिर्फ ऐसा ना बल साक्षी साक्षी की बात उन्होंने करी, लेकिन जी जी। उन्होंने इशारे उसमें दिए हैं कि यह जो प्रारंभिक स्टेज है, अंत में जो है उस लीला के पूरे कॉन्सेप्ट को जो है जस्ट के क्लियर करो, है ना? अच्छा। हाँ हाँ। लेकिन उनके इशारे, साथ क्या घट रहा था पर उनके सवाल साथ? ये है ना, सवाल उन्होंने उन्होंने जो इशारे दिए हैं बोले उस स्टेज जी। तक आ जाओ पहले। इस अच्छा। स्टेज तक आ जाओगे तो आगे की चीजें अपने आप क्लियर होने भी चालू हो जाएंगी, जी। है ना? अब हाँ। जो है हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है और तीसरी सीढ़ी है और ये चौथी सीढ़ी है। हम बैठे कहाँ पर हैं? हम्म। जमीन में बैठे हैं और बोले नहीं नहीं साहब, इस पांचवी सीढ़ी की बात बताओ, अब छठवीं की बताओ, अब सातवीं की बताओ, अब आठवीं की जी बताओ, अब इसकी बात करेंगे, अब उसकी बात करेंगे, लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। जी। अरे भाई वो सब सीढ़ियों की बातें करने से अच्छा है कि न पता हो हमें कि 100 चढ़ सीढ़ी लो। है, हमें जो एक सीढ़ी चढ़ो तो कुछ तो फ्रूटफुल हुआ ना, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ो, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ो, जी है ना? साधना का मतलब है कि सीढ़ियां चढ़ते हैं, कि कुछ जो है कुछ चीजों को हम भ्रांतियों को डिसॉल्व करते चलते हैं, उसको सीढ़ी चढ़ना बोलते हैं। एक्चुअली वो तो सीढ़ी चढ़ना सब सापेक्षिक बात है, कौन सी हाँ, ये सीढ़ी भी कैसी सीढ़ी, कॉन्सेप्ट है। कहाँ चढ़ना कहाँ उतरना। जी पर जी। ये है कि कुछ हम कुछ भ्रांतियां डिसॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि एक साथ सारी भ्रांतियां डिसॉल्व नहीं हो रही हैं, वो छलांग हम में लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए तो साधना कर रहे हैं ना। नहीं तो वो जी तो एक क्षण में भी सब कुछ डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन अब वो जो है वो राजा जनक वाली स्थिति, वो अष्टावक्र राजा राजस्थान। जनक जी वाली स्थिति नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो भैया जी कुछ इस प्राइमरी लेवल की कोई भ्रांतियों का ग्रुप डिसॉल्व करो, फिर ये भ्रांतियों का ग्रुप डिसॉल्व हो, फिर ये इसका डिसॉल्व हो, ये डिसॉल्व हो, ये डिसॉल्व हो, ये डिसॉल्व करते 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 मतलब वो जो है ना, मृत्यु के छोटे छोटे झटके, है ना? जी एक होता है कि भैया एक करोड़पति है, वो जो है करोड़पति ने या अरबपति है, उसने जो है कुछ करोड़ का लॉस किया, फिर कुछ करोड़ का लॉस किया, फिर कुछ करोड़ का लॉस हुआ, नंगा होते होते उसको कर, है ना, दिवालिया होते होते समय लगा। हाँ, और एक जी। ऐसा है वो एक झटके में उसने इधर दांव लगाया और इधर खेल खत्म।
अभी नंगा हो गया, खत्म। है ना? जी तो वो जो है वो उसमें साहस था तो वो अभी नंगा हो गया, और नहीं है जी। साहस तो भाई वो, है ना? अब इसको उस त्याग से जोड़ लेंगे, वो भाई वो सब त्याग करके चलेगा, नहीं वो नहीं। बेकार की बात है, दो कौड़ी की बात। जी जी। ये जी त्याग जी। दिया, वो त्याग दिया, ये कोई त्याग थोड़ी ना होता है। जी बस वो एक प्रयास था कि मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स में हम फंसे हैं, गोल 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 चक्कर, निकल जाओ मैट्रिक्स से बाहर। और लेकिन वो अवेयरनेस के साथ निकलोगे, दो बार दूसरा मैट्रिक्स मत बना लेना, धर्म का मैट्रिक्स मत बना लेना, है ना? संसार का जी। मैट्रिक्स छोड़ के गए तो अब धर्म का मैट्रिक्स बना लोगे, वही तो हो रहा है ना? नहीं नहीं। जी धार्मिक धर्म संस्थाएं, और वहां जाकर के हम देखें तो वहाँ धर्म का मैट्रिक्स बन गया है। जी। तो स्वामी जी हेलो, हाँ जैसे हाँ। ये रिचुअल्स हैं आप इनको भी धर्म वाले में ही गिन रहे हैं ना, जो ये रिचुअल बनते हैं चलते हाँ, हैं? बस रिचुअल बनते हैं जी अच्छे, लेकिन देखो कुछ रिचुअल जो है ना बड़े साइंटिफिक रहे हैं, तो हमको ना उसका समर्थन करना है ना विरोध करना है। जी। और कहीं कोई रिचुअल हो रहा है तो उसका आनंद लेना है। हम्म। रिचुअल जो है, रिचुअल हो ना उसका समर्थन करना है ना उसका विरोध करना है, लेकिन कहीं चल रहा है तो उसका आनंद लेना है। कुछ कुछ रिचुअल में पैसे बहुत ले लेते हैं लोग, मतलब बेफालतू के, वो ऐसे भी होता है पैसे ना? लेना देना रिचुअल, वो तो बेकार की बात है ना। जी जी। एक्चुअली रिचुअल का मेरा मतलब ये है, कुछ अच्छे रिचुअल का मतलब है कि भाई चलो ठीक है, कोई एक त्योहार है, जी। ठीक है ना? अब वो त्योहार है कि ठीक है, वो गांव में किसान लोग मनाते हैं कि हरियाली त्योहार है। हाँ हरियाली जी त्योहार वो। की मतलब वो जो फसल आ गई है, मतलब बोई थी, अब वो खड़ी हो गई, सब कुछ हरा हरा हो गया, और प्रकृति का एक त्योहार है, तो ठीक है भाई उस दिन छुट्टी मनाते हैं, थोड़ा खेतों में, पहाड़ों में, जंगलों में, आसपास हरी हरी भरी जगहों में घूमते फिरते हैं, काम नहीं करते हैं, जी सेलिब्रेशन जैसा करते हैं कि कुछ अच्छा बनाया खाया, कुछ गीत गाते हैं, कुछ नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार के रिचुअल की बातें कर रहा हूँ। बाकी वो जी जो अब जी। आजकल के वो उसको जैसा आजकल के जो चल मैनिपुलेट कर रहा दिया है। कि इसका मतलब इतने पैसे दो, इसका मतलब इतने पैसे दो, जी। ये कोई रिचुअल थोड़ी ना हुआ। पैसों का लेना नहीं। देना रिचुअल थोड़ी ना है। प्योर जी रिचुअल वो है, सारे रिचुअल जैसे अब सनातन धर्म की बात करें तो वो जो है जी। उत्सव के हैं, सेलिब्रेशन के हैं। और सेलिब्रेशन हमेशा जो है, जो सनातन के पुराने हम देखें तो नेचर के साथ सेलिब्रेशन है, नेचर जी से रिलेटेड सेलिब्रेशन है ना? जी। ऋतुओं के हिसाब से, फसलों के हिसाब से, इस हिसाब से मतलब उनके साथ जोड़ जोड़ करके जो है अपना कुछ ऐसे रिचुअल्स बनाए गए हैं कि इसमें जो सेलिब्रेशन हो जाएगा। फिर हुआ कि ये भई इस समय आदमी जो है किसान काम करके खाली हो जाता है, खाली होकर के क्या करेगा, पुराना तो कृषि प्रधान देश रहा है ये, जी। है ना? तो भई अभी किसान ये क्या करेगा, कैसा क्या करेगा, तो भई इस समय ये त्योहारों की श्रृंखला, हाँ है ना? हाँ, ये मतलब तो लॉजिकल बेसिस पे भी हाँ, त्योहार तो है। मतलब ये है कि वो जो बैठा-बैठा जो है वो बोर होगा तो कुछ अपना रिचुअल कर लेगा। जी उसमें थोड़ी-सी कुछ धर्म चर्चाएँ हो जाएँगी, कुछ हो जाएँगी। और जो जी धर्म जी। चर्चा नहीं करेगा तो चलो कुछ कथा कहानियाँ कर लेगा, लेकिन जो है जी। कहीं एंगेज रहेगा, उल्टे-सीधे कर्मों में नहीं जाएगा, हाँ जी। है ना? बैड हैबिट्स में नहीं जाएगा, क्योंकि मन है, मन को समझा गया कि इसको मन खाली दिमाग शैतान का घर, उसको जी। कहीं न कहीं उलझाए रखो। शैतान है वो तो, हाँ खाली जी। खाली मस्तिष्क मन यानी शैतान है। तो वो इस तरीके का जो जी। खाली मन, यानी वो आम आदमी का खाली मन, जो मतलब जो खाली नहीं है, एक्चुअली भरा ही हुआ है, वो पूरा दिन हाँ, वो तरह-तरह के प्रोग्राम ऑपरेट करने लगेगा, उल्टा-सीधा कर जाएगा। लेकिन तो गुरुजी ये भी तो फंसाना हुआ ना मन को, खाली मन देखो, से बैठे रहना ही हाँ, सही हाँ, रहेगा। तो खाली बैठे रहो। खाली बैठे रहना उसके लिए सही रहेगा जो साधना की समझ रखता है, और साधना की समझ जो जी है वो नहीं हो सकता। आप बोलते हैं दुनिया में कि 1% लोग अमीर हैं और बाकी सब जो है उसमें कुछ मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, अति अल्प गरीब हैं। भैया ये कॉन्सेप्ट सब जगह काम करता है। रिच पर्सन जो 1% हो सकते हैं। तो साधक का मतलब है रिच हाँ। पर्सन। तो रिच पर्सन 1% हो जी सकता है। उससे ज्यादा साधक जी। हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो है फिर वो मिडिल क्लास और मिडिल लोअर क्लास, मतलब जो रिचुअल्स करेगा कि मंदिर जाएगा, पूजा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो जी कुछ धर्म के मैट्रिक्स बना लेगा। फिर ये जो है इसकी दुकानें खुल जाएँगी, कुछ आश्रम खुल जाएँगे, जो ये धर्म की मैट्रिक्स करने वाले लोगों को मैनिपुलेट करते रहेंगे। हाँ, ऐसा होता है, ये कर लो, ये गगन कर लो, ये फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और इतना चढ़ावा, इतना ये, उतना फलाना। तो वो सब जो है मैट्रिक्स ही है, वहाँ पर सारे धन के ही जी। खेल चलते रहेंगे, है ना? साधना का वहाँ कोई लेना-देना नहीं, और साधना के नाम पर वो बता देंगे हम ये करते हैं कि ये साधना है। अरे ये ऐसा है, यहाँ ये लिखा है, वहाँ फलाना लिखा है। उनसे बहस करोगे तो जी। उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती में जीतेंगे वही, हमें हारना तो हमें ही है उनसे बहस करके। हार तो जाते है हैं ना? घर तो में साधक को तो बहस करना ही नहीं आर्ग्यूमेंट है। में। हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हमको क्या लेना-देना है, तुमको हम्म, नहीं समझना है, ना समझो तुम्हारा तुम जानो, है कि नहीं? हम जी दूसरों हाँ, इनको थोड़ी सुनाने हैं, हम तो बस अपनी साधना करनी है,
और हमारे अंदर कभी कोई अपना परमात्मा के ये अब ये कॉन्सेप्ट जैसे हम लेते हैं ना, ईश्वर एक जी। उपाय है ना, तो अस्तित्व हाँ का जी। जो वो होती है कोई चीज उसमें फ्लो आता है कि हम निमित्त बन जाते जी। हैं तो बन जाते हैं, फिर हम बांटना शुरू करते हैं तो बांटना किसको शुरू करते हैं, वो अपने आप आ जाते हैं, हमें नहीं ढूंढना है। अपने आप वो लोग आ जी। जाएंगे कि जिनको हमें देना है, तो उस लेन देन से हम दोनों ही विकसित होंगे। हम के जो ये जो है इस सारी प्रक्रिया से और भी जी। गहरे गहरे मैट्रिक्स से वो डिजॉल्व होते चले चाहे जाएंगे। वो अच्छा लगे या बुरा, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी। जी। लेकिन उससे मैट्रिक्स डिसॉल्व होते डिसॉल्व ही होंगे। जाएंगे। हाँ, मतलब सबकॉन्शियस जी। माइंड जो है क्लीन होते जाएगा, क्लीन होते जाएगा, बहुत सारे पैटर्न्स उसके क्लियर होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, मतलब जी। स्वच्छता प्योरिटी बढ़ती जाएगी। एक दिन सारी प्योरिटी भी विदा हो जाएगी, है ना, क्योंकि प्योरिटी भी अंतिम फसव्वल जो है वो है प्योरिटी, कि भाई वो सुपरफाइन जी। प्योरिटी। तो सुपरफाइन प्योरिटी यानी जिसको हम परमात्मा बोल रहे हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। जी। और वो उसको हमने डिसॉल्व कर लिया है ना, अपने परमात्मापन को, कि परमात्मा हमें विकसित तो हम ही होते हैं ना। अभी हम जी। ये हैं भाई, नहीं नहीं, अभी हम शरीर हैं, फिर वो मन हो गए, फिर भाव हो गए, फिर क्या हो गए भाई, दृष्टा हो गए, साक्षी हो गए, आत्मा हो गए, आत्मा डिसॉल्व हो गई तो हम परमात्मा हो गए, है ना। फिर परमात्मा के जी। तरीके से जी रहे हैं, फिर वो परमात्मा डिसॉल्व हो गया, तब वो असली मुक्ति हो जाएगी। जी। सही बात है, आप सही बता जो आप बता रहे हो, समझ गया मैं। इसलिए मतलब लोग 1% में समझ रहा हूँ अब आप क्यों बोल रहे हो 1%, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से मन नहीं चुराना चाहते हैं, हाँ, मतलब। एक्चुअली हाँ क्या जी। है कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनमें साहस नहीं है, नहीं। ये नहीं है, और उनका समय भी आएगा, थोड़ा देर से समय। आएगा, है हाँ ना। वो जी। धीरे धीरे अभी उसको मैट्रिक्स को प्ले करना चाहते हैं, उनको मैट्रिक्स खेलने में अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, अभी लीला का पार्ट है नहीं है भाई। जी। अपना सारे लोग साधक हो जाएंगे तो वो लीला जो है, वो लीला में विघ्न नहीं पड़ेगा, लीला चल रही है ना। लीला में सारे ये भी पार्टों की चलती जरूरत रहनी है ना, हाँ, चाहिए। सारे पार्ट की जरूरत है जी। ना भाई। हाँ इतना बड़ा जी। जो गेम चल रहा है, उस गेम में जो है हम बोले नहीं जी सब जगह जो है सब वो चक्के ही चक्के रहेंगे। अरे चक्के ही चक्के रहेंगे तो वो गाड़ी कैसे हुई यार, उसमें तो एक्सल भी लगेगा, उसमें जो है ये फलाना भी लगेगा, उसमें स्टेयरिंग भी लगेगा, उसमें बॉडी भी लगेगी, उसमें जी। सीटें भी लगेंगी, उसमें गियर भी मिस लगेगा, इन्फॉर्मेशन उसमें वाले ये भी। भी लगेगा, सब लगेगा ना भाई। जी। जी। तो भाई सब होना चाहिए। तो जी बिल्कुल। हाँ, तो सब सब बोले नहीं नहीं सब एक ही वो हो जाएंगे, अरे सब एक हो जाएंगे तो बात तो नहीं। बनेगी नहीं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला। वो जो मैंने आपसे शुरू में कर्म वाला पूछा था कि ये एक से सब पे होता है ना, ये काफी स्ट्रांग पॉइंट था, मतलब हम्म। ये मैं भी नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन आप हाँ, ये बात है, साधना करेंगे तो फिर सब चीजों का आंसर मिल जाए। मैं कौन हूँ, सबसे बड़ा सवाल है यही। हाँ हाँ यही जैसे वो तो बोलते थे। हाँ, तो मैं हाँ कौन जी। हूँ, तो फिर मैं डिसॉल्व हो जाएगा, और मैं डिसॉल्व होगा, फिर उसके बाद में हूँ डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। फिर जी। उसके बाद में क्या क्या आते हैं, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, क्या क्या है, सब डिसॉल्व होते चले जाएंगे, जी। है ना। जी। सब प्रॉपर सब डिसॉल्व हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, है ना। कोई बचा ही जी। नहीं कि कोई डिसॉल्व करने के बारे में है, कि कोई डिसॉल्व कर रहा है, करने वाला भी है, और डिसॉल्व करने वाला भी चला गया, डिसॉल्व जी। होने वाला भी चला गया। न कोई डिसॉल्व करने वाला है, न कोई डिसॉल्व होने वाला है, न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, न ये है, न जी। वो है, न होने का बोध है, कुछ भी नहीं है। जी। तब जो है, तब सब कुछ बचेगा। तब जी। ये सब कुछ बचेगा, वह जिसके बारे में हम शब्द नहीं दे सकते वह भी बचेगा, और ये लीला भी बचेगी, और एक साथ बचेगी। यह अलग अलग है ही नहीं। जी। मतलब मामला वहां खत्म होगा कि सब सब एक साथ है, और सब एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, कहीं सेपरेशन है ही नहीं। जी। हम्म। और ये सब खुद से ही जान पाएंगे, ऐसे वार्तालाप से हाँ इसके बारे हाँ, में बस वो पूरा नहीं पता। जानते ये जानते तो मेरे जानते अंदर गांठ बंध हाँ, चुकी है जानने वाला भी आपसे फिर एक बात दिन, करके। हाँ, जानने वाला भी जी। डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि जानने से भी होता है कि हम उस तरफ हो गए जी, और इस तरफ लीला है, वो दो हो गए, है ना। जी। दो है ही हाँ, नहीं, ये बात। वो दो है ही नहीं मामला। जी। हम्म। स्वामी जी, एक एक सवाल पूछिए, ये बड़ा अज्ञान वाला सवाल है, लेकिन आपसे पूछ सकता हूँ एक चीज? जी हेलो। हाँ हाँ हाँ, जरूर। ये कि आप, जैसे आप हैं, आपका पूरा 100% हो चुका है, ये कुछ पॉइंट रह गया है अभी भी? जैसे कि आप अभी बातें कर रहे हैं, आप एकदम घूम फिरते हैं, मतलब हर चीज करते हैं, तो आप जगने के बाद भी ऐसा होता है, या फिर आपका कुछ रह गया है, या फिर क्या चीज है, मतलब आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ ना कुछ पॉइंट में रह गया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और इसलिए ये जो है, हाँ, इस हाँ शरीर में हूँ, है ना। जी। इस शरीर में जो है, आपको पता है वो रह गया है, या आप भी अभी अज्ञान है उस चीज से? हाँ, बस वो एक कुछ
फाइनल पॉइंट जो है ना, एक 0.000 वाला कुछ चक्कर जो है, बस उतना ही है। और वो जो है निमित्त वाला ही चक्कर है कि निमित्त के रूप में ये चीजें चल रही हैं। और वह एग्जैक्ट पूरा डिसॉल्विंग जो होगा ना, उसमें जो है ये शरीर नहीं रहेगा। जी हाँ, वही हाँ, मुझे लग रहा था। उसमें, हाँ, उसमें ये शरीर नहीं रहेगा, है ना। तो अभी जो है, हाँ, अभी तो ये है कि लीला और वह सब एक हो गया है, एक हो गया है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन वो 0.00 वाला कुछ है ना, 1 वाला, वो, जी हाँ, वो अभी है चक्कर। और वही जो है, बस वह अंत में वह चक्कर भी पूरी तरह से डिसॉल्व होना चाहिए। नहीं तो 0.01% भी जो है ना, बढ़ के फिर 1%, 2%, 5% हो जाएगा। हाँ, ये फिर, बढ़ता बड़ी जल्दी हाँ, है ना। फिर वही अपना जो है ना, पूरे वो जो उच्च लोक है ना, 64वां सबसे जी, हायर वाला, उसमें फंसे बैठे हैं। तो स्वामी जी जो आप हमें ऐसे मतलब एक तरह से ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ भी जा रहा है, ऐसा भी है क्या स्वामी जी? कहीं ना हाँ, कहीं ये हाँ, आपकी तरफ, आपको भी ये एक तरह से, मतलब मैं हेल्प नहीं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेरे पास शब्द ही ये नहीं है, हेल्प देखो, कर ये रहा है। म्यूचुअल हीलिंग है, म्यूचुअल हीलिंग है। जी मतलब ये थेरेपी सब तरफ काम करती है। ये जी दुधारी तलवार है, सबको काटती है। काटने का काम बड़ा फोर्सली चलता है ना। जी जी हाँ, ये तलवार चलती है तो काटने वाला भी कटता है और अपना दूसरा भी कटता है, सब कटता है। मतलब इसमें दूसरा कोई होता नहीं, इसमें द्वैत नहीं होता ना। जी। या द्वैत वाला चक्कर नहीं है, बड़े बड़े प्यार से सब काटने का काम चलता है। तो इसके थ्रू आपका वो जो पॉइंट वाला है वो भी छट जाएगा, वो भी छट रहा है, वो और छटते जा छट रहा रहा है, है। छटते जा रहा है, छटते जा रहा जी। है ना। और ये अस्तित्व का यही है कि बेटा, यही है छाटने का तरीका, है ना। अच्छा। हाँ, जी मीडियम बनो और ये है, ये वाला पूरा करो और छटते जाओ, छटते जाओ। जी। हम्म। हाँ, मुझे ये लग रहा था, आपने धन्यवाद, आपने इस चीज़ का जवाब दे दिया। मुझे लगा अच्छा स्वामी जी, अब ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बात थी कि अभी जैसे ये चीज़ आप मुझे समझा दीजिए, ये क्या होता है? जैसे साधना करते हैं तो 3-4 दिन, जैसे आपने कहा 1 घंटा करो मिनिमम, ब्रह्म मुहूर्त में करो, नहीं तो जब सुबह उठ के जब भी लग जाए तब कर लो, लेकिन 1 घंटा मिनिमम करो, हम्म। है ना स्वामी जी? तो हम्म। जब ऐसे करने से, अब वो भी एक तरह से माया ही समझूंगा, क्योंकि मुझे परम आनंद हो रहा है, ऐसा मतलब बहुत आनंद होता है, ऐसा लगता है कि कुछ विचार ही नहीं चलते, मजा, बस मजा आता है अंदर। तो वो पहली बात तो बता दीजिए कि वो बॉडी का मजा है, कोई हार्मोनल मजा है, या सच में कोई अंदर अंतर आत्मा का मजा है? और दूसरा प्रश्न, चलिए पहले पहला प्रश्न ही बता दीजिए बस, कि वो हार्मोनल मजा है, या बता दीजिए। तो ये जो मजा है, ये एक्चुअली इसी बात का मजा है कि सेपरेशन कहीं ना कहीं डिसॉल्व हुआ है। जब भी सेपरेशन डिसॉल्व होगा, वहाँ आनंद आएगा। जितना जितना सेपरेशन डिसॉल्व होगा, वह आनंद है। आनंद ये सदा जो है, फैलने का आनंद है। जब हम फैलते हैं जी तो फिर वो सब उस रिदम में आ जाता है, चाहे हार्मोनल हो चाहे वो हो, है ना। पूरी बॉडी भी जी उस रिदम में आएगी, तो वो मजे सब तरफ से निकलेंगे, बॉडी से निकलेगा, मन से निकलेगा, उधर से सब जगह से निकलेगा निकलेगा। हाँ हाँ जब हाँ। डिसॉल्व होंगे ना, तो डिसॉल्व होने मतलब फैलने का मजा जो है, वो हर जगह से निकलेगा। वो भाव से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। इसलिए जो है ना, वो फैलना है। फैलना तो मतलब सब कुछ फैलता है ना, कि कुछ बाउंड्रीज जी टूटी है हमारी, कुछ जी बाउंड्री टूटी तो हम जो है और फैल गए, फैल के अब वो दूसरी कोई बाउंड्री दिख रही है, वो बाउंड्री हम टूटेगी ही हमारी समझ से, साधना से, तो फिर अब और फैलेंगे और फैलेंगे, तो अगली किसी बाउंड्री के चक्कर में आ जाएंगे। फिर अगली बाउंड्री, जी अगली बाउंड्री, अगली बाउंड्री, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कोई बाउंड्री ही नहीं बची। और वो जो जी लास्ट बाउंड्री जब टूटेगी, तो वो जो सेंटर है ना, वो जी। बाउंड्री और सेंटर दोनों एक साथ गायब हो जाएंगे। बाउंड्री भी गायब होगी और सेंटर भी गायब हो जाएगा। और ये जो परमानंद सेंटर, फिर। हाँ, मतलब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सेंटर भी हो, इस सेंटर जिस दिन रिजॉल्व होगा ना, उस दिन खेल बनेगा। उस दिन जो है ना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अद्वैत हो जाएगा, तब तब राइट अद्वैत है। तब लीला और वह जो जी, है सब एक है। लीला लीलाधर एक है, अलग है, कुछ नहीं है। तो मतलब ये सही स्टेप है, ये मजे आ रहे हैं जो, ये भी सही स्टेप है, सही मजे का स्टेप है, मतलब लेकिन स्वामी जी। लेकिन लेकिन हाँ लेकिन जी। अवेयरनेस को यहाँ बढ़ाते रहना पड़ेगा। इस मजे में ही फंसे फंसे न रह जाए, है ना। अवेयरनेस हाँ मतलब जी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। मजे जी। और बढ़ने चाहिए, है ना। मजा और बढ़ रहा है, मतलब और लेकिन हो कुछ रहा है। मन नहीं चाहता स्वामी जी कुछ करने का, मतलब घंटे घंटे कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता, अरे शाम हो गया, ऐसा लग रहा है 30-40 मिनट ही बीते हैं, हम्म। और मतलब कुछ करने का मन नहीं चाहता, आलसी जैसा बन जाता है इंसान। तो वो ये तो नॉर्मल है या मैं आलसी बन बिल्कुल रहा हूँ? नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा। नॉर्मल है जी साधक के लिए, है ना। और जो है, जो गैर साधक है, वो अपना जो है रिचुअल्स में ऐसा करके वो अपने आप को जस्टिफाई करता रहेगा, यार अब ना, नहीं नहीं मेरी साधना चल रही, नहीं मेरा ये चल रहा है, वो एक्चुअली अपना जो है जी अकर्मण्य जी हो गया।
और ये जो है हम जो है यदि राइट पाथ पे हैं तो वहां पर इस प्रकार का ये चीज फलित होती है, एक जो है ना ये इस प्रकार का जी आदत फलित होता है। जी। लेकिन समझिए मेरा सेकंड प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि ये 4-5 दिन के बरकरार मतलब 4-5 नहीं 3 दिन मान लीजिए आप एकदम अच्छे के बाद 2-3 दिन ऐसे आते हैं जैसे सुबह उठे शरीर टूट गया, बिना बात के टूट गया शरीर, इतना दर्द हो रहा है और मन भी खराब हो गया, गुस्सा आ रही, चिड़चिड़ाहट आ रही है। हाँ। जैसे मैंने ऐसे हल्का सा चिल्ला दिया किसी को, फिर कंट्रोल करा चिल्लाने के, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब फिर ऐसे बस के बाहर ही जा रही सारी चीजें, मतलब फिर ऐसा लगता है कि अरे कुछ बस में ही नहीं है, ऐसा अब लग जो रहा है वो नया है ये क्या प्रोग्राम है। ऊपर आ गया ना सरफेस पे, सबकॉन्शियस माइंड का नया प्रोग्राम आ गया, कर्मा कर्मा करते तो ये कर्मा डिजॉल्व हुआ तो अगले कर्मे के प्रोग्राम आ गए ना, थोड़े बड़े वाले खतरनाक वाले। अब इसको फेस करना है, फिर इसको डिजॉल्व करना है, फिर अगले उभर के आएंगे, फिर उसको डिजॉल्व करना है, तो उदीर्णा शरीर होती ऐसे जाएगी टूटते ना, जाएगा, लेकिन उदीर्णा कोई होती फिजिकल जाएगी ना। दर्द। अब नया वाला आया तो वो झटका देगा कि नहीं देगा, वो झटका देगा, नया वाला निकला तो उसकी उदीर्णा हुई ना। तो स्वामी जी फिजिकल बॉडी टूटना बिना कुछ करे अच्छी नींद के बाद भी, ये भी वही चीज का संकेत है। हाँ वही चीज होती है और ये चीज सब फेस करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में अपने आप फिर साधना करोगे, फिर एनर्जी आएगी, फिर बॉडी में फिटनेस आएगी, फिर दम आएगी, और जिस दिन ये फिर टूट डिजॉल्व होगा जाएगी। तो फिर आनंद में चले जाओगे, जी। उस फिर आनंद में नीचे आ रहोगे, जाएंगे। और फिर अपना जो है वो धीरे धीरे वो उस आनंद में फिर वो धीरे से उधर से निकल के आ जाएगा, फिर बड़ा वाला और प्रोग्राम। लेकिन स्वामी जी वो प्रोग्राम मतलब मैं बैठता हूँ जैसे कुछ तो जैसा बोलते हो दिखेगा, कुछ कुछ तो दिखता नहीं है, फिर परमानंद आ जाता दिखता है नहीं है, मतलब। वो तो बड़ा हिडन प्रोग्राम रहता है, पूरा अपने कब्जे में लेता है फिर। और फिर हमारे पास सिर्फ अवेयरनेस नाम का एक हथियार होता है, अवेयरनेस के साथ में उससे बने रहे। कब्जे अब में वहां मतलब पर स्वामी नया जी मन मैट्रिक्स ये खटता। नहीं, हाँ वहाँ जी। मैट्रिक्स मैन, अरे देखो साधना से कुछ होता नहीं है, 3 दिन हुआ फिर हो गया, इससे अच्छा साधना छोड़ो, मन फिर अपना नहीं नया नहीं मैट्रिक्स खोलेगा। नहीं 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 सर ये ऐसे हाँ नहीं। नहीं नहीं, मन लेकिन मन वैसे। खेलता है, मतलब ये मैंने कामन सार्वभौमिक बात करी, तुम्हारे लिए नहीं कही मैंने, ऐसा हर जी। साधक के साथ होता है। अच्छा। हाँ मन जी फिर जो है उनको साधक को फिर जो है फिर सुझाव देगा कि देखो इतना करने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, फिर ये देखो और खतरनाक वाला आ गया, पहले से और बुरी स्थिति आ गई, बुरी स्थिति नहीं आई, फिर वो जो है और अपना जी गंदगी निकली उस सबकॉन्शियस माइंड से, जी है जी ना, और खतरनाक वाले जी। प्रोग्राम निकले, फिर ये इसको फेस करेंगे, फिर इसको क्लीन करेंगे, फिर अगले को फेस करेंगे। अच्छा तो मतलब वो जरूरी नहीं है हर बार ऐसे मेडिटेशन करते हुए आंखें बंद करके कुछ दिखे, कुछ छाया, कुछ छवि नहीं दिखे, नहीं, कोई वो जरूरी कैसे नहीं भी है, रूप में कोई आ जरूरी सकता है। नहीं है, और उसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए, अनुभवों के पीछे आते जी हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो ठीक, हमें सिर्फ जो है होश को साधना है, और जो भी चीजें जी आ रही है उसको फेस करते चलना है, निकलती आएंगी, सबकॉन्शियस माइंड से चीजें आती रहेंगी, जी निकल निकल के, है ना, ऐसी गंदगी और गड़बड़ियां, उल्टे सीधे जी प्रोग्राम, क्रोध काम, ये वो सब दबे दबे सब निकल निकल के आते रहेंगे। जी। हम्म। स्वामी जी जो साधक काम कर रहे हैं अभी किसी भी कंपनी में, जैसे मान लीजिए जैसे मैं कुछ काम करता हूँ मतलब अपना कुछ पढ़ाई या काम करता हूँ, तो जब पढ़ाई काम करना होता है तब हमें दिमाग यूज करना होता है, और हाँ जब आप कोई मैथ या साइंस पढ़ते हैं तब तो और ज्यादा दिमाग, पुरानी मेमोरी, हर चीज यूज करनी पड़ती है, हाँ और वो भी बहुत गहरे तरीके से तो ये उस समय यूज करते करते कहीं ना कहीं वो जो आप भावना बोलते हैं कि साक्षी रूप, वो गायब हो जाता है, वो खोना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने देखा होगा साइंटिस्ट पागल हो जाते हैं तो वो हाँ। कहीं और ही बह जाते हैं, लेकिन वो साक्षी रूप नहीं, फिर वो प्रॉब्लम के जाले में ही बह जाते हैं, तभी हम कुछ आगे नया कर एक्चुअली सकते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या तो है, स्वामी जब जी। हाँ वहाँ जी परिपूर्णता चाहिए कि जब हमें यह काम करना है जी तो बटे बटे न करें, 100% वही हो जाए, है ना, 100% यदि यहाँ बह जाओगे तो साक्षी अपने आप बाहर खड़ा हो जाएगा और वह जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम यदि बहुत मुश्किल दे रही है, इसका मतलब हम 100% नहीं लगे उसमें, हम जनरली 20-30% लगते थे, अब 50% लग गए, 60% लग गए, 70% लगे, 80% लग गए, 80% लग गए तो हम कहते हैं हम 100% लगे, 100% नहीं लगे हैं, 100% लगेंगे तो साक्षी बाहर खड़ा हो जाएगा, वो 100% में वो प्रॉब्लम फटाफट और प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगी। अच्छा कोई भी कार्य आप कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सौ मतलब परसेंट एक तरह जैसे से जैसे फ्लो हम में सौ आ जाओ परसेंट आप। होते हैं ना, तो जी। साक्षी गायब नहीं होता, साक्षी एकदम एकदम पुख्ता होके प्योर होके खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एकदम मतलब समय का बोध नहीं होता और मैं एक चीज में लगा रहता हूँ और खो जाता हूँ, और जब वो पूरा होता है तब मुझे रियलाइज होता है कि अपने सेंसेस भी ढंग से, मतलब मैं एक ही चीज पे लगा रहता हूँ, तो वही समय साक्षी मतलब खड़ा हो जाता है, जो आप बोल रहे हो नहीं, वही वो साक्षी समय। तो मतलब ये है कि 100% यदि हम काम में इन्वॉल्व रहेंगे
तो जी साक्षी बिल्कुल बराबर अपना बाहर सेपरेट हो जाएगा और वो जो है उसको देखता रहेगा, दृष्टा हो जाएगा, है ना? वो जो है अपने जी आप को 100% इन्वॉल्व देखेगा इन, है ना? वो साक्षी जो है जी हमको 100% इन्वॉल्व देखेगा। जी हाँ, तो ये तो तो यहाँ तो सेपरेशन वाला ही है ना, साक्षी अलग है और ये मैट्रिक्स अलग है। जी जी मैट्रिक्स जब डिसॉल्व होगा तब जो है कुछ बचेगा ही नहीं और तब वननेस आ जाएगी। तब उसके बाद जी में दूसरों के मैट्रिक्स वैट्रिक्स वगैरह जो भी दिखेंगे, वो सब फिर जी वो, हाँ, वो वननेस में ही आ जाते हैं। फिर वो मैट्रिक्स जो है, वननेस में मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं रह जाता है ना? अच्छा वह, जी हाँ, जी वह जो है लीला का हिस्सा हो जाता है। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो काम करो आप साधक हो, लेकिन जो भी काम करो तो 100% लग जाओ जिस समय कर रहे हो, मतलब हम्म। पूरी तरह से, ये आप कहना चाह रहे हो? उसमें पूरा तन मन झोंक दो, उसके बाद फिर वापस जब आओ तो फिर वैसे रूप में हो जाओ नहीं नहीं, साक्षी। फिर वापस वापस क्या मतलब फिर वो एक्चुअली उसके बाद में फिर यदि वहाँ 100% है तो फिर हम वो काम छोड़ करके जैसे चलना चालू करेंगे वो भी 100% होगा। हमें लगता है कि चलना यानी एक हम्म, सामान्य घटना हो गई और वह जो एक विशिष्ट घटना हो गई। फिर चलना और वह जी इक्वल हो जाएगा ना, फिर चलने में 100% हो जाओगे, वहां से वापस कैसे आओगे? 100% और होगे तो फिर बैठोगे तो 100% बैठोगे, चलोगे तो 100% चलोगे, बात करोगे तो 100% करोगे। हर चीज में 100% हो जी जाएगा ना। इसमें 100% हो जी, और इसमें ये तो कोई ऑर्डिनरी चीज है जी, चलना फिरना खाना पीना। अरे 100% सब में लाना है ना, कहाँ का हाँ विभेद? जी फिर वो साक्षी में, हाँ, हाँ फिर वो जो साक्षी जो है वो बराबर वो बना ही रह जाएगा। हालांकि बीच में आता जाता रहेगा शुरुआती दौर में, फिर एक स्थिति आएगी कि वो बराबर बना रहेगा। और हाँ साक्षी कि मैं बराबर बना करते हुए रहेगा देख तो रहा फिर ये हूँ। जो कर्म वर्म बोल रहे हो ना, ये सारे प्रोग्राम फटाफट डिलीट होना चालू हो जाएंगे फिर। जी जी हाँ, जी फास्ट डिलीटेशन प्रोग्राम इसका, तो वायरस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा। पूरी सॉफ्टवेयर करप्ट करते जी जाएगा, धड़ 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 धड़। है हाँ बहुत ऐसा बड़ा, होता मतलब उस वायरस को है। पूरा करने में भी बड़ा तब भी समय लगेगा क्योंकि बहुत जी भयंकर था वो, है ना? हाँ, वो जो है ऐसा थोड़ी है कि भैया इतने बोले ये जी सिर्फ, हाँ इतना आसान तो नहीं हाँ, होगा। 10 करोड़ टीबी का है, 10 करोड़ टीबी कुछ नहीं होता उसके सामने। जी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन ये जब स्ट्रांग हो जाता है ना, तो हाँ करोड़ों जी करोड़ों टीबी जो है फिर सेकंड सेकंड में भी उड़ जाते हैं। हाँ। जी तो स्वामी जी, ये जो ऐसे मन में आता है ना, जो परमानंद आता, मतलब परमानंद नहीं, एक आनंद की स्थिति आती है, तो मन में आता है कि उसके बाद आता है, जैसे अभी भी आ रहा था आपकी कॉल से पहले कि बेटे बड़े मजे आ रहे हैं, अभी देख अभी क्या होगा, अपने आप डर, वो डर वो शायद सबकॉन्शियस में गड़ा हुआ है ना, कि जब कोई अच्छा मौका अच्छा दिन आता है तो डर लगता है कि अरे बुरा भी आएगा। वही सब आप कह रहे हो ना, वो भी गड़े हुए हैं ना, हाँ इनको भी निकालना है बाहर। हाँ, ऐसा होता है, ये भी डीप मैट्रिक्स है कोई, मुझे डीप लग रहा है मेडिटेशन में, मेरे हाँ, अंदर। मतलब ये चीजें आएंगी और हमें जो है इन सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा मतलब। है बुरा टाइम आने वाला है, आने वाला है, आने, ऐसा लग कंटिन्यूअसली लग रहा है, हाँ बल्कि आ नहीं रहा है कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है आने वाला, आने वाला है, आने वाला, प्रिपेयर हो जा अंदर से। पता नहीं क्या है ये गुरुजी, यही भाई, हाँ, तो बस सॉरी। वो सारी चीजें आएंगी और सब अपने को प्रिपेयर रहना, सब में समता का भाव रखना है। नहीं, ये कोई मुझे संदेश मिल रहा है या मेरे अंदर का मैट्रिक्स में वही देखो वो वही तो वो डिफरेंशिएट। चीजें तो आती ही रहेंगी ना, अभी अब सापेक्षता की भाषा में हम चल रहे हैं, तो ये अच्छा है, और थोड़ी परिस्थिति गड़बड़ होगी तो बुरा हो जाएगा, है ना? और चीजें तो जी सारी जी होनी होनी है ना? जी क्योंकि हम सापेक्षता की भाषा में चल रहे हैं, अच्छा बुरा ये जी सब चलता रहेगा, तो हमें तो समता रखनी है ना। जी लर्निंग तो जी सारी जी समता की है ना, आध्यात्मिक लर्निंग नहीं, ये सब जो समता की अंदर है। से आवाज आ रही है, मतलब अंदर से एक अजीब सा, मतलब अनकंट्रोलेबल आवाज आ रही है, साधना आने के दो, बाद तो चली जाती है। आने दो, और हाँ हमें जी जो है अच्छा बुरा सबको देखना है ना, हमें तो समता का भाव रखना है ना। हाँ, हम मैं जो है सब वो जीना वाली है, गुणा भाग में देखना। नहीं बढ़ना, हमें तो समता वाले कि ठीक है जो भी आ रहा है आएगा, हमें समता में रहना है, चाहे यह आए चाहे वह आए, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, हमें तो समता जी रखनी है ना। जी समता रखनी है तो समता रखेंगे, ये तो साक्षी पुष्ट होगा। जी साक्षी पुष्ट होगा और सदा जो है हमेशा पुष्ट रहेगा, बीच में जो गैप्स बंद हो जाएंगे। जी हाँ। तो स्वामी जी, इन सब का मतलब जोड़ में निकालू कि जो कर्म वाली बात शुरू करी थी, कि कर्म कुछ नहीं है, ये हमारा मतलब जन्मों जन्मों का सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ मेमोरी है एक तरह से, हाँ, है ना स्वामी जी? इम्प्रिंट्स हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट, इम्प्रिंट्स हैं वो सारे हैं। जिनके कारण हम जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ हमारा कुछ लेन देन होता है, जो हमें निपटाना होता है, हर जन्म इसलिए ही होता है हाँ ना स्वामी जी? हाँ हाँ और हम जो रोते हैं या करते हैं,
वो पिछले जन्मों का है। अब हम देख नहीं पाते पिछले जन्म, अगला जन्म लेंगे तो पिछला नहीं देख पाएंगे, तो हम सोचेंगे हमेशा यही है और हम रोते रहेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें साधना करनी है और ये सब चीजों को मिटाते चलना है, बस ये है मेन चीज, है ना स्वामी जी? मिटाते चलने का मतलब हमें तो सिर्फ अवेयर रहना, चीजें अपने आप मिटती चली जाएंगी, हम हाँ मतलब समता मिट्टी के चली भाव में जाएगी। रहेंगे, अपनी जी क्षमता को पुष्ट करते रहेंगे और ये इनकी उदीर्णा होती रहेगी। हम जो है सिर्फ क्षमता के भाव में रहेंगे, मतलब हम इसको इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, जी इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसको पे से रिएक्ट नहीं करेंगे, हम जो है जी इसको एनालाइज नहीं करेंगे, हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम जी वॉच करेंगे निरपेक्ष दृष्टि से, है ना? जी बियॉन्ड रिलेटिविटी, हम उसमें किसी सापेक्षता को नहीं घुसाएंगे, है ना? जी। तो फिर हम तो सिर्फ और ये सिर्फ, है, हाँ, तो मतलब यही ट्रिक है। यही और असली मतलब कर्म योग है मेरे ख्याल से, है स्वामी हाँ, जी? मतलब यही कि यही जो है साधना की मूल की है समता, है ना? वहाँ जी जो है हम उसको सिर्फ देखते रहेंगे, सिर्फ उसी जी को साक्षी कहते हैं कृष्ण, है ना? उसी जी को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब ठीक है, ये बात वही है कि हमें उन चीजों जो घट रहा है, सब हो रहा है, उसे होने देना है और जी जो है होश पूर्वक उसे जानते रहना है, बगैर समझे हुए, बगैर रिएक्ट किए हुए, बगैर डिफाइन किए हुए, बगैर एनालाइज किए हुए, बगैर कैटेगराइज किए हुए, सिर्फ जैसा का तैसा हम जानते जा रहे हैं और चीजें होती जा रही हैं। जी हाँ, मतलब रिएक्ट जी किए मतलब उसमें एसोसिएट हो जाएंगे, बेहोशी आ जाएगी। और बेहोशी आ जी जाएगी तो फिर वो कर्म तो गया नहीं, डिलीट नहीं हुआ हुआ, है ना? जी। लेकिन स्वामी जी इसमें एक सवाल बस ये रह जाता है, बस ये बाहर इसका बस एक ये सवाल रह जाता है कि फिर कर्म कैसे, जो फिजिकल कर्म करेंगे ना, हुँ। वो क्या जानते हुए करें? क्योंकि ये समझने भाई के बाद। क्या हाँ जानते हुए जी, करें, नहीं हम जो है सब करते हुए देखें अपने आप को, शरीर को बस। चलते हुए देखें, है ना? जी कुछ करते हुए जो जो चीजें हो रही हैं, कोई एक्शंस हो रहा है उसको देखें, अंदर से कोई डिसीजन आ रहा है उसको देखें, वो करते हुए देखें, है ना? जी। जो भी कुछ भी चीजें आ जैसे रही मन हैं, में भाव उठ रहा है उसको भी देखे, सब जैसे दो लोग मतलब लड़ रहे जो भी हैं। हो रहा है, हाँ जो जी भी हो रहा है, हमको ये जी। इस भाव को देखना और उसको नहीं देखना, इसको देखना उसको नहीं देखना, ऐसा थोड़ी ना वो हिसाब सब किताब गुणा चीजों भाग को। है, गुणा भाग वाला हाँ सवाल जी थोड़ी है। यहाँ जो भी जी हो रहा है जी। सब अपने से हो रहा है, जो भी हाँ, हो रहा है सब अपने से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं और बस मैं कुछ देख रहा नहीं हूँ। कर रहा हूँ, ऐसा हमें शब्दों में नहीं बोलना है, तो मन की बात हो गई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ। तो मन बोल रहा मन बोल रहे हैं। है ना? तो जी। मतलब वहाँ जो है सब चीजें हो रही हैं और जाना जा रहा है। एक्सपीरियंस। हाँ, जी एफर्टलेस नोइंग, इसको तो समझना ही पड़ेगा साधक को। जी। एफर्टलेस नोइंग, है ना? एफर्टलेस चेष्टा नोइंग, ये रहित आपने सही जानना, बोला। चेष्टा जी रहित जानना ही समता है, चेष्टा रहित जी। जानना ही समता है। क्षमता है। हाँ, जी तो वो चेष्टा रहित जानना जो रहता है वह होशपूर्ण होता है ना? अच्छा। हाँ, वहाँ पर बेहोशी नहीं हो सकती है क्योंकि हम वहाँ रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम जो है मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते हैं, मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे होते हैं, एनालाइज नहीं कर रहे होते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, जो हो रहा है जी उसे होने देते हैं। जी। हाँ, वाह, समझ गया। जी समझ गया। तो ये मतलब असली कर्मयोग ये है जो ये कृष्ण जी है। बताना चाह रहे थे हाँ, हाँ। अपने एक्शन के थ्रू। हुँ। अच्छा जी, आज ये कर्म का चैप्टर भी समाप्त हो गया मेरे लिए स्वामी जी, हुँ, समझ हुँ। आ गया। शुक्रिया स्वामी जी। ठीक, नमस्ते स्वामी जी। ठीक, खुश रहो।